हेलो फ्रेंड्स। मैं संदीप। आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस दौरान कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे बिज़ी हो गया था, तो मैं कोई भी वीडियो इस समय बना नहीं पाया। हमने लास्ट वीडियो जो किया था वो कंट्रोल एक्सपर्ट के हमने बेसिक लॉजिक्स बनाने सीखे थे, मेमोरी बिट्स और मेमोरी वर्ड के बेस पे। आज हम इनपुट आउटपुट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे, और सम बेसिक्स फंक्शनल ब्लॉक पे भी हम काम करना देखेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा तो फिर हम डिराइव फंक्शन कैसे बना सकते हैं, अपने फंक्शनल ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, उस पे भी वर्किंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। सबसे पहले हम DIDO कॉन्फ़िगर करना देखते हैं कि हम एक्चुअली लॉजिक में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, लॉजिक बनाने का जो मेरा अपना प्रोसेस रहता है, अ, आप लोगों को मेजरली वो फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके कोई इनपुट आउटपुट फील्ड में कभी भी वेरी चेंज हो जाता है इन एनी केस, तो उससे आपको पूरा लॉजिक में चेंज नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट यूज़ कर लेते हैं लॉजिक में, तो उससे उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम एक लॉजिक न्यू सेक्शन ले लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं आयो मैपिंग। और मैं इसे अब स्ट्रक्चर टेक्स्ट में लिखने वाला हूँ। हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, STIL, FBD, SFC, LD। तो LD में मैंने पहले आपको लॉजिक बनाना सिखाया, जो सबको बहुत वो ईजिली आ जाती है। आज हम काम अभी ST में भी करेंगे और फंक्शन ब्लॉक में भी करेंगे। तो जो अभी ये समझ रहे होंगे ST में सिखा रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या है। ST में मैं इतनी बढ़िया चीज़ बताऊंगा कि आगे से आप लोग केवल ST में ही ये चीज़ करने वाले हैं। कोई भी लैडर में ये काम नहीं करने वाला है, जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप ST में लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। और मैं आपको एक एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल मेरा ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको इनपुट आउटपुट बता देता हूँ कैसे उसकी एड्रेसिंग होती है, हम कहाँ से वो एड्रेसिंग उनकी चेक करेंगे। देखिए, आप कोई भी एक चैनल, मैंने डिजिटल इनपुट पे है, मैंने उस पर डबल क्लिक किया है। तो यहाँ पे टोपोलॉजिकल एड्रेसेस और मिक्स स्टेट आए। मैंने इसको जो पहले सिलेक्ट किया था वो DDT टाइप का सिलेक्ट किया था, इस वजह से ऐसे करके आ रहा है। आप यहाँ पे IO ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके, ये डिजिटल इनपुट है, अगर आप %i पे क्लिक करके अपग्रेड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इनपुट के सारे एड्रेसेस दिखा देगा। %i 0.1.0, %i ये हमारा इसका फंक्शन नेम्स मतलब स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है। %i फॉर इनपुट। और ये ज़ीरो ज़ीरो हमारा ये डिनोट कर रहा है कि हमारा 0 नंबर रैक है। 0 नंबर रैक आता है, इस वजह से यहाँ पे 0 आता है सबसे पहले। फिर 1, 1 क्यों आ रहा है? 1 आ रहा है क्योंकि ये कार्ड मेरा फर्स्ट नंबर स्लॉट पे लगा है, इसलिए 1 आ रहा है। और इसका जो 0 नंबर है, इस ये 16 चैनल का हमने इनपुट कार्ड लिया है, तो 0 से 15 होगा। तो ये 0 1 2 3 4 15 तक आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ इसकी नेमिंग यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे इनपुट 1 इसको करके आप, और 15 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था एक्चुअली, इसको कर दिया। इसको मैं इनपुट 0 कर दूंगा। इसका आप कमेंट भी साथ के साथ डालना चाहो तो डाल सकते हो, इनपुट 1। अब
इसके कमेंट वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और ये वेरिएबल आपको कहाँ डिफाइन हो जाएंगे, एलिमेंट्री वेरिएबल में। देखिए ये आपका आ गया, ये मेरा 15 था, तो मैं यहाँ पे भी अगर इसका नेम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं आउटपुट का करना चाहूँ, एनालॉग इनपुट का करना चाहूँ, तो दोनों सबका ही मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका आ गया। फिर मैं कार्ड के ऊपर वाले सेक्शन में जाता हूँ, आई ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। रही एनालॉग की बात, देखिए अगर मैं डिजिटल इनपुट की बात थी तो मैंने परसेंटेज आई किया था, और अगर मैं इसी को डिजिटल आउटपुट की बात करूँगा तो मैं वीडियो को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई ऑब्जेक्ट पे आऊँगा और परसेंटेज क्यू, इसको मैं करूँगा, इसको अपग्रेड ग्रेड मार दूंगा, तो ये क्यू के सारे एड्रेसेस आ जाते हैं। ऐसे ही आप जो एनालॉग की बारी करेंगे तो एनालॉग आई डब्ल्यू, आई एनालॉग इनपुट के लिए। और अगर मैं एनालॉग आउटपुट लेना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज क्यू डब्ल्यू। आप नेमिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी ये हमारे एड्रेसेस आ जाते हैं, क्यू 0, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3। और हर कार्ड का स्पेसिफिकेशंस आपको ओवरव्यू में मिल जाती है कि अगर उसमें कोई भी लाइट ग्रीन, रेड, आईओ एरर, चैनल सारा चीज़ आपको यहाँ पे ये डिफाइन मिल जाता है कि अगर आपका शॉर्ट सर्किट है और ब्रोकन वायर है मिली एम्पियर रेंज में, चैनल ओके, वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। ओवर एंड अंडरशूट ऑफ है, नॉन कैलिब्रेटेड है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि आई डब्ल्यू कहाँ से आ रहा है, क्यू डब्ल्यू कहाँ से आ रहा है, क्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसकी हमें आईओ मैपिंग करनी है, इतने सारे इनपुट आउटपुट हमारे लगे हुए हैं। अब आपको अगर मैं लैडर में बनाने को बोलूँगा ये चीज़, तो आप कैसे बनाओगे? अभी आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ आओगे, एक इनपुट लोगे, फिर इसका एड्रेस आप डालोगे, परसेंटेज आई 0.1.0। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब हो जाएगा आपके लिए। अब आप यहाँ लोगे, फिर एक ये डालोगे, फिर इसका डाल दोगे कि ये इनपुट आके, मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर मेमोरी बिट में डाटा ले रहा हूँ, या स्टार्ट स्टॉप को ये एड्रेस डाल दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है। अब मैं इसको आप कैसे आसान हो सकता है, मैंने पहले पिछली बार आपको टैग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बताया ही था इन एक्सेल। मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। मैं एक इनपुट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे में चीज़ें बता के चल रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है, और ये आपकी लाइफ बहुत इजी कर देने वाली है। आप लोगों की प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा इजी हो जाने वाली है इसको करने का। इसको ले लेते हैं, आ गया। अब मेरे को इनपुट 0, 1, 2, 3, 4, कितने इनपुट है, 15 इनपुट है। एड्रेसिंग क्या है बोलो, आउटपुट परसेंटेज, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आई की जगह क्यू आएगा, और ये स्लॉट नंबर 2 में लगाए तो 2 आ जाएगा, ई वो तो ये एज इट इज आ जाएगा, आउटपुट 0।
15 तक है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे आउटपुट कितने हैं। ये करने के बाद ये देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको। nr0, ठीक है। इसका एड्रेस क्या था, परसेंटेज IW 0.3.0। ये हमेशा आपका इंटीजर में आएगा, तो ये आपने किया, इसको लेके 8 स्लॉट का है, तो हम दोनों हटा देते हैं। आउटपुट कैसे होगा, बस आपको QW और या 4.0 करना है, और हमारे 4 स्लॉट का है, तो ये हो गया। और इसके अब हमें अपना सेव करा लेना है। सेव करा दिया। अब यही टैग मैं अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लेने वाला हूँ एलिमेंट्री वेरिएबल में। नो, डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल मैं अपनी ले लेता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट मार देता हूँ। ये दोनों टैग मेरे से पहले से ही बने हुए हैं, तो मैंने इसे रिप्लेस करके ओके मार दिया। अब ये अपने आप ही सारा सीक्वेंस बना देगा। आप ये कहोगे तो पिछली बार ही हमने एक्सेल सारी चीज़ें सीख ली थी, तो इसमें क्या नया आया। हम तो लेडर की बात कर रहे थे, लेडर में आयो मैपिंग कराने वाले थे, उससे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको नेमिंग कैसे क्या करनी है, एड्रेसिंग। अब जैसे मैंने परसेंटेज I01.0123 ऐसे आपको बताया, तो इसकी जगह आपको एड्रेस वो भी तो डालने हैं कि मेरे मेमोरी बिट्स के भी एड्रेस आपको डालने रहेंगे, वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, ये तो आपका हो ही गया था। अब मैं मेमोरी बिट्स में कैसे करने वाला वो देखेंगे। सबसे पहले मेरे को कोई एक एड्रेस में, अब नेमिंग अगर मेरे को डालनी है तो मैं एक नाम भी डाल सकता हूँ उसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एड्रेस ले ले रहा हूँ, परसेंटेज M1 कॉलन और इसको मैं कॉलन इक्वल्स टू कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। और ये देखिए ये मेरा हो गया। और मैं इसके बाद बना देता हूँ एज इट इज, कॉपी किया। देखिए इनपुट की मेमोरी वो बिट्स यहाँ आएंगी, और मैं जब लॉजिक में बनाने वाला हूँ, लॉजिक कैसे करने वाला हूँ, या आयो मैपिंग का क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्काडा में यही वैल्यूज़ ले जानी है, HMI में लेके जानी है, तो जैसे इनपुट है वैसे ही आपको आउटपुट के लिए भी मेमोरी बिट्स बनानी पड़ेंगी। बट वो ना भी बनाएंगे तो अभी मैं जो यहाँ पे मेमोरी बिट्स करने वाला हूँ, आप इसके बेस पे भी कर सकते हैं। 17 लिया मैंने, इसको पूरा कर दिया, इसको कॉपी किया, इनपुट ऐसे बन गए आपके। इसी तरीके से आप एनालॉग इनपुट वगैरह का भी अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए मैं इसको कॉपी कैसे करने वाला हूँ। कॉपी, ये आप कहेंगे इतना फास्ट काम हो गया ना। देखिए जो आप लेटर में इतनी देर बनाने वाले थे वो मैंने यहाँ बना के ख़त्म कर दिया।
अब आपकी जो आईओ मैपिंग आप कराने वाले थे या फील्ड में जो लॉजिक लिखने वाले थे, वो आपका फंडा सारा खत्म। इतनी देर का काम, अगर अब आप ये सोचिए, अभी तो ये मेरे एक एक कार्ड है, अगर ये आपके 10 इनपुट हैं, 10 आउटपुट है कार्ड, मतलब एक इनपुट 16 इनपुट का एक कार्ड है, या 32 चैनल का अगर हमने कार्ड ले लिया 10, तो 32 इंटू 10, अब आप वो सोचिए, और 32 आउटपुट ही है 10, तो आपके लिए कितना टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है आईओ मैपिंग। और उसको आप एक एक सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे तो एक ही पेज में देखा, अच्छा ये वाला इनपुट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है तुरंत। तो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर दैट डिजिटल इनपुट इन मेमोरी बिट्स। आप इसका कोई नेमिंग वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेल में यहाँ पे किया था। अभी मैं इसे क्लियर कंटेंट कर देता हूँ, और अब इसे मैं स्टार्टिंग में एक एम नाम से डाल देता हूँ, मेमोरी बिट कर देते हैं, मेमोरी बिट्स 0, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको मैं एम डाल देता हूँ। अब मैं डिजिटल का ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी इतने का ही डाल के ये हटा देता हूँ मैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, वापस से मैं वेरिएबल्स में जाऊँगा और इस टैग, तो अभी जो मैं मेमोरी बिट्स की मैं वहाँ पे बात बता रहा था आपको, वो मेमोरी बिट्स आप यहाँ पे डायरेक्टली उसका नेमिंग भी डाल सकते हैं, जैसे पंप स्टार्ट, स्टॉप पंप, और समथिंग अदर मोटर स्टार्ट स्टॉप एंड रन का फीडबैक हो गया, ट्रिप का फीडबैक हो गया, कोई वॉल्व ओपन क्लोज कराना है उसके कोई फीडबैक आ रहा है। अब आप ये देखेंगे इसके वेरिएबल्स भी आ गए मेरे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं वाली बिट लूँगा, तो अभी मेरे कई कई एड्रेसेस सेम हो गए क्योंकि मैंने पहले के लॉजिक्स में बनाया हुआ है। तो जैसे ये वाला रहा, इसको अभी मैं 100 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। कभी भी मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होने चाहिए किसी भी उसमें, क्योंकि वो फिर आपके लॉजिक में आपको प्रॉब्लम कर से जाएंगे। मेरा एक सीक्वेंस में आ गया M1 M2 M3, ठीक है। अब मैं ये नेमिंग उठा के, वो एक्सेल में ये काम करना रहेगा आपको, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये उठा के सीधे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे उठा के इसे डाल दिया। अब क्या हो गया, अब आपको जो लॉजिक बनाना है वो इनपुट के बेस पे नहीं बनाना है, अब आपको कभी भी कोई लॉजिक बनाना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का था, मैं मान लेता हूँ स्टार्ट की बिट जो है वो मेरी I0 पे आ रही है और स्टॉप की बिट है वो फर्स्ट नंबर इनपुट पे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ये अब जो भी लॉजिक बनेगा, मेमोरी 0 लिया, और जो स्टार्ट वाली बिट है मैंने सीधा यहाँ पे डाल दिया। अब कल को क्या होता है, इससे मेरे को बेनिफिट क्या होने वाला है, एक तो आपके जो लेटर में आप लॉजिक वॉजिक कर रहे हैं, आपको स्काडा या HY में बिट्स लेके जानी होती हैं, तो मेमोरी बिट्स आपकी मैपिंग हो गई, जो एनिमेशन टेबल या कुछ भी इनपुट आउटपुट आपको दिखाना है, तो आपके लिए एक तो वो काम यहाँ पे हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, कल को अगर आपका ये वाला इनपुट ख़राब हो जाता है, और मैं जो बोलता हूँ ये वाला इनपुट अब मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ 16 पे, या 2 वाला मैंने 10 पे जोड़ना, तो मैं क्या करूँगा कि अगर आपने इनपुट आउटपुट बेस्ड लॉजिक बनाया, तो आप अगर I10 मैंने पूरे सेक्शन में 10 जगह यूज़ किया, तो मेरे को 10 जगह अलग अलग से जाके चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैंने मेमोरी बिट के बेस पे लॉजिक बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को केवल
यहाँ पे मान लीजिए मेरे ये वाला 10th इनपुट बनाना है और ये वाला 3rd इनपुट बनाना है, तो मेरा अब इसका मेमोरी एड्रेस अपने आप ही चेंज हो गया। मेरे को लॉजिक में यहाँ पे ही चेंज करना है और मेरा पूरा लॉजिक अपने आप चेंज हो जाएगा। जो 3rd में इनपुट मैंने रन का फीडबैक सोचा हुआ था कि ये समथिंग रन का फीडबैक है, लेकिन वो 3rd वो वाला इनपुट मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया हार्ड वायरिंग, और यहाँ के इन वायरिंग यहाँ कर दिया। तो आप फील्ड में जाके वायरिंग चेंज करिए, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक तो आपको ये बेनिफिट करता है कि आपको वायरिंग पूरे लॉजिक में कहीं कुछ नहीं चेंज करना है, एक जगह चेंज करना है और आपका सारा काम सॉर्टेड आउट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कुछ मैपिंग करानी है, कुछ टैगिंग करानी है HMI SCADA में, तो आप यहाँ पे वो बना के वो भी दिखा सकते हैं। एक तो हमारे ये पॉइंट आ जाते हैं। इसके बाद अब मैं आपको जो फंक्शन ब्लॉक के लॉजिक कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंड और गेट ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, जो भी आप लोग अपना इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, इन इंजीनियरिंग टाइम आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, एंड और, तो वही होता है। अब मैं एलबीडी लॉजिक, इसको मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एक पुश बटन है जिससे मैं स्टार्ट कमांड दूंगा, और जब स्टॉप दूँ तभी स्टॉप होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक एंड ले लिया और मैंने एक स्टार्ट बिट लगा दी, और एक स्टॉप लगा दी, जब स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाए, और एक लैंप। ठीक, लैंप ऑन कर दिया क्योंकि लैंप मेरे ख्याल से मैंने पहले एक बनाया हुआ था। अब ये जो लॉजिक बना, इससे क्या होता है, एंड का क्या मीनिंग होता है, अगर दो 1 आएंगे तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा। इन शॉर्ट, अगर मेरा स्टार्ट की भी बिट 1 आनी चाहिए, स्टॉप की भी बिट 1 आनी चाहिए, तो लैंप 1 होगा। अब आप ये कहोगे यार दोनों अगर 1 हो गया तो मतलब स्टार्ट स्टॉप कमांड एक साथ दे दिए तो आउटपुट कैसे ऑन होंगे। इसीलिए जब भी हम फील्ड में मैक्सिमम टाइम पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक रेड कलर और ग्रीन कलर से हम डिनोट करते हैं। ग्रीन मतलब NO और रेड मतलब NC। NO मतलब नॉर्मली ओपन, जब हम प्रेस करेंगे तब वो क्लोज होगा, और रेड मतलब नॉर्मली क्लोज, मतलब ये बाय डिफॉल्ट 1 आएगा ही आएगा। इन जनरल ऐसा होता है, कई बार लोग वायरिंग चेंज कर देते हैं। तो अभी हमने ये माना कि फील्ड में NC है, तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे और इसको स्टार्ट का कमांड देंगे। अगर मैं इसको अभी एक लॉजिक आपको चला के पहले दिखाता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ये जो प्रोसेस देख रहे हैं डाउनलोड का, एज इट इज सेम प्रोसेस आपका स्टैंडर्ड मोड में होने वाला है। अभी तो हम सिमुलेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में भी सेम प्रोसीजर रहता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे क्या करना होगा। अगर हम उसमें करेंगे सेम प्रोसीजर है। तो आप ये देखें, मैं ये अगर मैं ये मान लेता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट NC है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 1 आएगा। ठीक है, और मैं जैसे ही ये स्टार्ट कमांड दूंगा, लैंप 1 मेरा ऑन हो गया। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ये इनपुट जब तक मैंने प्रेस करके रखा तभी तक ऑन हुआ, जैसे मैंने इनपुट हटाया ये बंद हो गया। तो मेरे लिए स्टॉप की कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। आप इन शॉर्ट ये कहें कि अगर मैंने स्टार्ट दबा के रखा है तब तक वो ऑन है, जैसे ही मैंने दबाया वो अपने आप ही बंद हो गया। तो स्टॉप दबाओ चाहे मत दबाओ, वो पहले से ही ऑफ हो गया। इन दैट केस बट अगर हमें ये चाहिए कि मैंने एक बार बटन प्रेस किया और मेरी वो वैल्यू ऑन हो जाए और वो ऑफ तब हो जब मैं स्टॉप करूं, तो उस केस में मेरे पास क्या तरीका आता है, मैं उस केस में एक ब्लॉक आता है, सेट रीसेट ब्लॉक। मतलब आप सेट रीसेट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने लगा दिया, मैं इसको लैम्प 2 कह देता हूँ।
और देखिए दोनों लॉजिक एकदम डिफरेंट हो जाते हैं आपके लिए। वो जस्ट लाइक है इंचिंग लॉजिक हो गया, जिसमें मेरा स्टॉप का कोई मीनिंग नहीं था और मुझे पहले से स्टॉप की बिट दे के रखनी पड़ रही थी, यानी फील्ड में एनसी था। अगर फील्ड में एनसी है तो यहाँ पे तो मेरा ये प्रोसेस इस तरीके से काम कर जाएगा। बट इसमें क्या होगा, ये सेट रीसेट ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे इसे सेट करना भी चाहूँ तो मेरा ये साथ के साथ रीसेट का भी बिट आना रहा है। ये मैंने एस आर लिया है तो ये प्रायोरिटी सेट को देता है। अगर मैं आर एस ब्लॉक लूँगा तो ये बाई डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को अभी देखिए ज़ीरो जैसे करूँगा तो ये तुरंत बंद भी हो जा रहा है। अब अगर मेरा ये फील्ड में एनसी है, बाय डिफ़ॉल्ट एनसी है और मैं सेट रीसेट ब्लॉक यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके नेगेट पिन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नो बटन है आउटपुट में तो मेरे को कोई चैलेंज नहीं, तब मेरा एज इट इज चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे फील्ड में एनसी है तो ये मेरे को फिर एनसी बनाना पड़ेगा। एनसी मीन्स एनो, तब मैंने उसे एनो बना दिया। अभी देखिए बाई डिफ़ॉल्ट ये हो गया, यानी यहाँ पे अभी 1 है तो यहाँ पे 0 जा रहा है, नॉट लगा दिया, नॉट गेट मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे 1 करा दिया। अब ये लैंप ऑन हो गया और इसके बाद मैं इसे बंद भी करा दूं। अब ये देखिए मेरा आउटपुट ऑन है, होल्ड हो गया मेरा। अब जब मैं इसको ऊपर वाला तो ये इंचिंग की तरह काम कर रहा है, वो आपको समझ में आ ही गया। और जब मैं इसको 0 कराऊंगा देखिए तब ये वाला बंद हुआ। एक तो ये तरीका रहा सेट रीसेट ब्लॉक। हम ब्लॉक बेस पे कैसे काम कर सकते हैं। अब आप लेटर में बनाते एक लाइन इधर बनाओ, फिर उधर एनसी लगाओ, फिर उसकी होल्डिंग लगाओ। अब इसकी होल्डिंग का एक और तरीका क्या है, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को अगर मुझे होल्ड कराना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं एक और ब्लॉक लगा दूं। और का क्या फंक्शन होता है कि अगर एक भी 1 आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये लैंप को मैं यहाँ लगा दूँ और ये वाला इनपुट मैं यहाँ जोड़ दूँ। लैंप मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने स्टार्ट कमांड दी एक बार इनपुट हाई हुआ, ये लैंप 1 ऑन हो गया। लैंप 1 आके ही आपस में इसने होल्ड करा दिया। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, तब आपकी स्टॉप की फंक्शनैलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक काम और क्या करना पड़ेगा, मैं इसे बंद करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कमांड कर देता हूँ। जो लैंप है, लैंप को मैं यहाँ डाल के, अब आप देखिए मैंने स्टार्ट कमांड दिया, ये लैंप की बिठाई हुई। स्टॉप तो मेरा बाय डिफॉल्ट 1 आई, लैंप 1 आया, यहाँ पे होल्ड हो गया। 1 के आने से ये वाली बिट परमानेंट आई हो गई और ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑरिंग में स्टार्ट डाल दिया और एंड जो है लैंप 1 और स्टॉप के कॉम्बिनेशन से मैंने करके बना दिया। आपको पहले इसकी फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए। अब देखिए मैंने स्टॉप को बाय डिफ़ॉल्ट, अगर अभी देखिए अगर मैं स्टॉप ऐसे नॉर्मल कंडीशन है, तब मैं अगर स्टार्ट की कमांड देता हूँ तब क्या होता है, ये लैंप 1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा ये ऑफ हो गया, मतलब पहले की तरह काम कर रहा है, इसमें अभी होल्डिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे स्टॉप परमानेंट ऑन करा के रख देता हूँ, क्योंकि वो फील्ड में एनसी है तब के केस में, अगर एनओ है तो अलग केस चलेगा। आपका ये परमानेंट एनसी है, मतलब फील्ड में रेड कलर है, मतलब यहाँ पे इस वाले इनपुट पे पहले से सप्लाई आती रहेगी तब। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही स्टार्ट कमांड देंगे, अब देखिए लैंप 1 ऑन हो गया। अगर अब मैं इसे ऑफ करा भी दूं, देखिए अभी भी ऑन है और इस वाले ब्लॉक में भी ऑन है। मतलब अब ये जस्ट लाइक सेट रीसेट काम कर रहा है मेरा। और अब मैं जैसे ही स्टॉप की बिट को लो करूंगा, देखिए दोनों बंद हो गए। ये तो रहे एनसी के केस में अगर मेरा स्टॉप बिट है। अगर मैं इसी को ये मान लेता हूँ फील्ड में
तो फील्ड में मेरा NO है। अब आप देखिए इसको मैं कैसे चलाने वाला हूँ। अब मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगा। अब आपको काफ़ी कुछ चीज़ डिफरेंट दिखाई देगी। देखिए स्टॉप के सिग्नल नहीं दिया मैंने क्योंकि ये 0 है और नॉट लगाया, तो 0 का नॉट का मीनिंग 0 का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे इसकी वजह से एक आउटपुट चली गई और यहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो वो चली। अब मैं जब स्टार्ट की बिट हटाऊंगा यहाँ से, देखिए दोनों होल्ड रह गया। और अब जो बिट पहले से आती रहती थी स्टॉप की, अब नहीं आ रही है, तो मैं अब की बार इसे 1 करूंगा। जब ये सिग्नल दूंगा, ये NO का केस है, फील्ड में NO है, मेरे पास सिग्नल बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, यानी सप्लाई नहीं आ रही। तब मैं इसे 1 करूंगा, मतलब स्टॉप की कमांड दी और देखिए अब आउटपुट मेरा बंद हो गया। तो अभी जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी लॉजिक गेट्स को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा अभी स्टार्टिंग में। अरे यार ये ब्लॉक क्या क्या है, लेडर अपना बढ़िया लेडर बंद करेंगे। अभी मैं आपको इससे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग फिर कभी लेडर में काम करना ही नहीं चाहोगे। आप कहोगे ना मैं तो फंक्शन ब्लॉक में ही काम करूँगा। वो कैसे रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो नॉर्मल आपके फंक्शन ब्लॉक हो गए, एंड और गेट। इसमें आप नॉट गेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्सऑर गेट होता है, नैंड गेट होता है। मेरे को कमेंट में सब ये बताएंगे यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, वो कमेंट में करके बताएंगे। जो भी फ्रेशर्स हैं, जो जिनको फंक्शन ब्लॉक में प्रॉब्लम्स हैं, वो उस चीज़ को कैसे करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप फंक्शन ब्लॉक अच्छे से समझ गए तो काफ़ी हद तक आपके लिए प्रोग्रामिंग ईजी हो जाने वाली है। अब हम डिराइव फंक्शन ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो हम पहले आएंगे, इसे ओपन कर लेंगे डिराइव फंक्शनल टाइप्स में। हमें एक समथिंग बना लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप ब्लॉक बना देते हैं। ये आप नाम रख सकते हो। अब स्टार्ट स्टॉप ब्लॉक में सबसे पहले मैं एक सेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं अब आपको लेडर में जिसको लॉजिक बनाना आता है वो बना दे। स्टार्ट स्टॉप ब्लॉक है, जैसे पंप वाला जो अभी मैंने लॉजिक यहाँ बनाया था, अब हम यही लॉजिक वहां बनाने वाले हैं। मैंने एज इट इज ये कॉपी किया। इसके सेक्शन 1 में मैं आता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया लेडर। अब इसका लैंप 1 और स्टार्ट मेरी इनपुट बिट है, तो मैं स्टार्ट को लेके कर देता हूँ इनपुट। एक मेरा स्टॉप की बिट है, स्टॉप कर देता हूँ। आउटपुट मेरा क्या है, लैंप 1। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, ये एरर हट गई। ये लैडर में है, इस वजह से एरर बता रहा है, और इसीलिए मुझे इसे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। इस मैंने ब्लॉक इनेबल करा के बना दिया। ठीक है, अभी देखिए सारी एरर चली गई है। और ये तो लॉजिक आप इसमें कुछ भी एक बनाना चाहते हैं अपना एनओएनसी करके, वो आप बना सकते हो। ठीक है,
मैंने बस उसका स्टार्ट स्टॉप एक वो कर दिया। अब ये मेरे पास किस फॉर्म में आने वाला है वो आपको देख के मजा आएगा। मैं यहाँ पे गया, स्टार्ट स्टॉप ब्लॉक है मेरा। आप यहाँ पे इसका कुछ भी नाम कर सकते हो, यानी पंप वन समथिंग, मैंने वो कर दिया। और बताइए आपके पास ये ब्लॉक आया है, आपको केवल 3 इनपुट लिखने। लॉजिक ये इतना बड़ा आपको डर आ रहा था यार, ये और ये कैसे कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी डाल दूँ, इनपुट 0, इनपुट 1, आउटपुट आउटपुट का तो अभी मैंने शायद M17 दिया हुआ है, तो इसका नेमिंग करके हम ये करा देंगे। अभी देखिए मेरे को मान लीजिए ऐसे मेरे 10 पंप हैं, 10 मोटर हैं, मेरे को अभी जो इतना लंबा लॉजिक लिखना पड़ रहा है उसकी जगह मेरे को सिंगल एक ब्लॉक यूज करना है। अब एक ब्लॉक में इंटरनल लॉजिक कुछ भी चलता रहा, उससे कोई मीनिंग नहीं रह गया। अब उसको लॉजिक आप देखना ही नहीं है, आपने एक नॉर्मल फंक्शनल ब्लॉक बनाया है। अब आपको इनपुट चाहिए, वो आप यहाँ से नहीं कर सकते। अब हमने आईओ मैपिंग कराई हुई है, तो हम सबसे पहले इनपुट 0, अच्छा इनपुट 0, इनपुट 0 हमने किसे रखा है, यहाँ पे देख पाएंगे इसे रखा है। मेरे को एक्चुअली मेमोरी 0 लिखना चाहिए था वहाँ पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फोर्स ऑन करने वाला हूँ। देखिए आउटपुट ऑन हो गया, इसको मैं अनफोर्स कर देता हूँ, फोर्स 0, इनपुट हटा दिया मैंने। देखिए अभी अपने आप ही लॉजिक आउटपुट ऑन हो गया। M17 से मेरा एक आउटपुट ऑन हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। मैंने लॉजिक में M17 यूज़ किया हुआ है। अगर कल को मेरा ये हो जाए कि नहीं, ये यहाँ पे जो एक्चुअल में आउटपुट वो यहाँ लगी थी वो मेरा 7 नंबर पे लग गई, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस 24 वाली 17 वाली जगह पे लिख दूंगा और 17 को 24 की जगह पे लिख दूंगा। मेरे को कुछ भी एज इट इज़ नहीं करना, चाहे इधर चेंज कर दूँ, चाहे इधर 7 और 0 कर दूँ, तो आपका होल लॉजिक में कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको केवल एक जगह आके चेंज करना पड़ा। ठीक है, और अब यहाँ पे आपका ये आ गया। अब मैं जैसे ही इनपुट को 1 को फोर्स करता हूँ, आउटपुट बंद हो जाता है। देखिए ब्लॉक भी मेरा पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं अगर ये देखूँ यार, अगर कई बार मेरा काम नहीं होता है तो कैसे करना है, आप रिफाइन जैसे ही करोगे यहाँ पे ब्लॉक को, ये आपको एज इट इज चीज़ यहाँ दिखा देगी जो उसके अंदर लॉजिक बना है। लैडर तो आपको आता ही है ना, आपको तो लैडर ही बनाना है। लैडर बना के आपने फंक्शनल ब्लॉक बना दिया, जो आपके लिए ट्रबल शूट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसे ही करके आपके 10 अगर पंप हैं, ये तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक बताया, अब इसमें पंप का होता है, उसका रन का फीडबैक आ रहा है, ट्रिप का फीडबैक आ रहा है, स्टार्ट कमांड अलग जा रही है, स्टॉप कमांड अलग जा रही है, कुछ और भी आपके इंटरलॉक्स हैं, तो लॉजिक बहुत बड़ा हो गया। अगर आप 10 पंप या 100 पंप का बनाने जाएंगे प्रोसेस में, तो आपको कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन आपने एक फंक्शनल ब्लॉक बना दिया, वही ब्लॉक आपने यूज़ किया, केवल इनपुट आउटपुट की वैल्यू डालनी है, बीच का कुछ लॉजिक नहीं डालना है आपको। अभी देखिए मैंने जैसे ही 1 डाला, अभी आउटपुट कैसे ऑन हुई वो मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ आए और ये आ गया, ये आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी अपना ब्लॉक बनाएंगे, अगर वो ब्लॉक काम नहीं कर रहा है तो अभी आप उसको रिफाइन करके देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे मैं अभी इसको करके दिखा रहा हूँ, रिफाइन किया कि स्टार्ट कमांड दिया है, तब ये लैंप ऑन हो गया है।
अगर मैं ये वाला कमांड हटा देता हूँ, या मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको फोर्स कर देता हूँ। अब आप कहेंगे यार मैंने स्टॉप की कमांड दे दी, फिर ये स्टॉप हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। अब आपने यहाँ लॉजिक में देख लिया कि मैंने स्टॉप की तो दे दी, लैंप 1 भी तो मेरा आ रहा है ना, स्टार्ट ऑरिंग के साथ है, तो मेरे को स्टार्ट की कमांड हटानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट को फोर्स 0 जैसे ही कराया, अब ये हट गया, तो यहाँ से आपकी स्टॉप की इनपुट हट गई। एंड में क्या हुआ, ये 1 की जगह 0 हो गया, और जैसे ये 0 हुआ तो 1 था 0 था, तो यानी आउटपुट नहीं गई, यहाँ से पहले ही नहीं आ रही, तो दोनों 0 0 0 का ऑरिंग में 0 0 का 0, और यहाँ पे पहले 1 और 0 था, तो और में 1 और 0 का मीन्स 1। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पे नॉट का क्या मीनिंग है, 1 का 0 और 0 का 1। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो ब्लॉक्स हैं उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएंगी इसमें, कि हमें ब्लॉक्स कैसे यूज़ करने चाहिए, और इसको एनालॉग हमें आईओ मैपिंग क्यों करनी चाहिए। कभी भी आप लॉजिक करें सबसे पहले आपको आईओ मैपिंग करनी चाहिए। आईओ मैपिंग करने से क्या है, कल को आपको इनपुट आउटपुट कुछ भी चाहिए करना है वो आप कर सकते हो। आपको पूरा लॉजिक जो है वो इस साइड के इनपुट में इस साइड और आउटपुट में इस साइड के एड्रेसेस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है, आपको इसके नेमिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया कि M17 है, तो जैसे ये रहा M17, तो आपको या वहाँ पे मेमोरी 16 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो पूरे लॉजिक में आप मेमोरी 16 या उसके बेस पे आप काम करेंगे। आप M17 पे काम नहीं करेंगे, ना Q0 पे काम करेंगे, ना I0 पे काम करेंगे। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस वाले मेमोरी बिट्स पे या M17 वाली बिट्स पे होना चाहिए। तो उसके बाद हमने आज जो फंक्शनल ब्लॉक देखा है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट जो वीडियो हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्काडा और पीएलसी का कम्युनिकेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे, और एक छोटा सा लॉजिक भी हम उस पर डेवलप करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस आज के वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और दूसरी वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।